आज हम सब लोगों का यहाँ से आप सब लोगों के माध्यम से अपनी बातचीत रखने का इस चुनाव की दृष्टि से एक ऐसा मौका है जिसमें हमारे बीच में 8 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल किया था उस समय से लेकर के कि हम सब गठबंधन के नेताओं की टीम एक एक हमारी पार्टियों का कार्यकर्ता हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा जी के साथ लगकर के और इस चुनाव को, जैसे मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, यहाँ पर एक चर्चा है कि चुनाव हमारा काफी नीचे है, धरातल पे, तो हम लोग धरातल से चले और जो व्यक्ति जिसको ये लगा कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विरासत की जो लड़ाई हरियाणा प्रदेश में लड़ी जा रही है उसमें वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद जो चुनाव आया उसमें 10:1 का अनुपात हम सबके सामने। जब उनको लगा कि अब किसान आंदोलन के कारण से, वो कहते हैं कि उंगली कटा करके शहीद होने का मौका है और अपने आप को स्थापित करते हुए चौधरी देवीलाल जी की विरासत को अपनाने का, उस पर कब्जा करने का मौका है, तो उन्होंने ये पता होने के बावजूद भी ये कानून स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, उसके बावजूद भी ये इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जैसी चर्चा थी कि मैं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ऐसी बातें कहते रहे और इनके आसपास के लोग एक बात कहते रहे, ये पहला बार तो INLD का अभय सिंह चौटाला का गढ़ है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरी टीम, जननायक जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम, चौधरी रणजीत सिंह जी और सब ने मिल करके एलनाबाद की जनता के बीच में जिस प्रकार से प्रचार किया और जिस प्रकार से एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को धरातल से उठाकर के ऊपर पहुंचाया, तो मैं कह सकता हूं कि ये गढ़ अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर के ये गढ़ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता का गढ़ ये बनने जा रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और सभी साथियों ने मिलकर के इस चुनाव प्रचार में गठजोड़ के प्रत्याशी के लिए काम किया, उसका परिणाम 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पे गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा यहाँ से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा और उन लोगों का घमंड चकनाचूर होगा जो घमंड में आकर के, तैश में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस्तीफा देने से पहले ये कहते थे
कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देंगे। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के भी ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा इलाहाबाद। उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नारे करने का काम किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया, इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है, उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिले। पहले तो मेरी तरफ से, हमारे साथ बैठे छात्रों की तरफ से आपको दिवाली की अग्रिम बधाई। मैं समझता हूँ कि हर चुनाव में या जो भी चुनाव उससे लास्ट दिन एक मीडिया सभी लोगों से संपर्क करके लोगों के बीच एक साधने का काम करता है। लोग लेटेस्ट अपडेट सुनना चाहते हैं। मीडिया भी अपना घूम के सब जगह देख के आया, हम भी अपना प्रचार करके सब जगह, आपका हमारा बराबर निरंतर संपर्क में तो रहते हैं। यहाँ बहुत बड़ी इलेक्शन हुए, रोडी बाई इलेक्शन हुआ, अब ये बाई इलेक्शन हुआ। सरसा के लोग बड़े जागरूक हैं, हर आदमी को सुनते हैं। यहाँ कभी भी किसी, मैं भी गांव में गया हूँ, कहीं इस तरीके की बात नहीं कि गांव में घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, इस तरीके की बात कहीं भी देखने को नहीं मिली। मीडिया भी जाता रहा, लोगों में प्रचार करते हैं, सुनते हैं, बहुत स्वभाव के सीधे लोग हैं, पर पॉलिटिकली हर आदमी अपना सोच के वोट डालता है। हमारा काम है प्रचार करना, हर पार्टी को उसके चेहरे का वोट लगता है। तीसरी पार्टी का भी बीजेपी जेजेपी प्लस हलोपा, लेकिन आपके प्रचार माध्यमों में कहीं हलोपा नजर नहीं आती, ना ही आप जिक्र करते। ऐसा क्यों है? क्यों आप उनसे परहेज कर रहे हैं? उनके एक भाई को टिकट दे दी और दूसरे भाई से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कहीं कंफ्यूजन है आपको। देखिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन में ना रहे मेहरबानी करके। हमारी पार्टी का जो गठबंधन और गोविंद कांडा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, और जहां तक रोपा की बात है, गोपाल कांडा जी की बात है, हमारे उम्मीदवार के बड़े भाई, आप सब ने देखा कि हर गांव में जाकर के उन्होंने हमारे गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम पूरे दमखम के साथ किया। बराला जी, 3 तारीख से आज 29 हो गई है, 26 दिन का चुनाव आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा आपके साथ। इस चुनाव के 2 मुख्य सवाल हमें लगता थे। पहला सवाल तो उम्मीदवारी को लेकर जो साथी उठा रहे हैं वो था, और दूसरा सवाल कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन था। ये 2 सवाल थे। दोनों सवालों पर ही जो आपके जो पूरी कैंपेन थी इलेक्शन की, ये 26 दिन की जो पीछे हुई है, ये कहीं टाल मटोल सी वाली रही। पहला जो सवाल था, जो जिसको आप आरोप मुक्ति का आपने इंतजार नहीं किया, गोपाल कांडा की मैं बात कर रहा हूँ, और आपने उनको अपनी कैंपेन में उतार दिया, आपके स्टार प्रचारक की तरह उन्होंने प्रचार किया पूरे चुनाव। दूसरा जो कृषि कानूनों को लेकर जो सवाल था, उसमें आप ये कहते हैं कि इनेलो के लोग थे, जबकि बहुत बड़ी बड़ी 2 रैलियां यहाँ पर हुई हैं, चोपटा में और इलाहाबाद में। वो अगर सब इनेलो के लोग थे तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात, आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। देखिए, जहां तक पहले सवाल के जवाब की बात है, गोपाल कांडा अपने भाई के लिए उन्होंने डट के प्रचार किया, उसकी जिम्मेवारी बनती। और जहां तक कैंडिडेट की बात है, गोविंद कांडा के बारे में पूरा सिरसा जानता है कि किस प्रकार से
एक समाज सेवी के नाते आज से नहीं, सालों साल से वो जनता के बीच है। और जहां तक अगली बात कि यहाँ पर चुनाव शुरू होने से पहले अब लगभग 11 महीने आंदोलन को हो चुके हैं। इस आंदोलन के उसी दौर में जब बातचीत चल रही थी, केंद्र सरकार ने भी ये कहा था कि हम इसको ड्रॉप करते हैं, इसको रोकते हैं, और 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे लगाया। तो फिर सवाल ये उठता है, जब स्टे है किसी चीज के ऊपर, जब स्टे होता है तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, संशोधन मानने के लिए तैयार है, तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। उसके बाद जब स्टे है और जो व्यक्ति इस्तीफा देता है विधानसभा से और वो ये कहता है कि जब तक समाधान नहीं होगा मैं वोट मांगने के लिए, तो क्या मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, ये हमने तो नहीं की बात की उनकी तरफ से, तो वो उसने इस्तीफा क्यों दिया, सारी बात सामने होने के बावजूद भी इस चुनाव की नौबत क्यों आई। और अगली बात, किसान, आपने रैलियों की बात की, जैसे चौधरी अजय सिंह जी ने भी अपनी बात में कहा और इधर रणजीत सिंह जी ने भी अपनी बात में एक बात दोहराई कि जो किसान नेता आए थे, अगर किसानों का मुद्दा उनके मन के अंदर गंभीरता के साथ होता तो उनका भी एक बीच का साथी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा था, तो क्या एक भी उस रैली के अंदर अगर वो वास्तव में पूरी तरह से किसानों की होती, मैं ये नहीं कहता किसान उसमें नहीं थे, अगर वो, मैं कहता हूँ पूरी तरह से किसानों की नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक मंशा उसके पीछे थी, राजनीतिक लोग उसके पीछे थे। अगर वो राजनीतिक लोग, और तो मुखिया अपने मुंह से कह के गए, एक कांग्रेस की तरफ इशारा, एक आईएनएलडी की तरफ इशारा, अगर वो किसानों की वास्तव में जो रैली होती तो किसान नेता इनके बीच का साथी, इनके बीच में इतने दिन से आंदोलन कर रहा, उसके बारे में भी तो शब्द कहते ना।